दिखाया राजू भाई का साथ, पर कहीं ना कहीं मुझे शिकायत है लड़कियों से, और उन लड़कियों से खासतौर जिन्होंने राजू भाई की आवाज़ में हिट गाने कर रखे, गाड़ी में घूमा, सोने सोने की चैन पैर है, ये वो, तो पता नहीं कितना ही पैसा होगा। नहीं, कोई बैंक बैलेंस नहीं होता कलाकारों का। स्वैग मीडिया देखने वाले सारे दर्शकों ने अजय गिल कुराड़ की ओर तरह हमारा हास्य में स्टेम मौजूद है। राजू पंजाबी जो हरियाणा के टॉप सुपरस्टार थे, उनकी मूर्ति की स्थापना आज हुई है और हमारे साथ अनामिका बाबा जी हैं। नमस्कार जी, राम राम जी। नमस्कार जी, सभी स्वैग मीडिया देखने वाले दर्शकों को मेरी तरफ से प्यार भरी नाम है। हाँ जी, बाकी मैं हरियाणवी बोलूंगी। हाँ, के कुछ कहना चाहोगे जी? आज इतने कलाकार हैं, इतने और जी जो राजू पंजाबी जी के फैन है या फिर प्यार करने वाले आए हैं? भाई सबसे पहले तो दुख भरा दिन था, सारे कलाकार साथियों ने आज खुशी दे दी, क्योंकि राजू भाई हमारे बीच में नहीं है, पर सभी ने जो इकट्ठा होके दिखाया है उनको फिर से जिंदा कर दिया हमारे बीच में। वैसे तो हमारे दिलों में वो हमेशा जिंदे हैं, बुलंद आवाज है, वो कभी मर ही नहीं सकती है, क्योंकि हमारे हरियाणा के शायद पहले कलाकार ऐसे हैं। मैंने पहले भी बताया था अभी कि पहले भी बहुत जने गए दुनिया से कलाकार साथी, पर इतनी एकत्रितता मैंने पहले नहीं देखी। वो जाते जाते सब कलाकारों को एकजुट में जो बांध के गए हैं, जो ये परंपरा चला के गए हैं राजू जी के, भाई राजू जी के नाम से ये परंपरा का मैं नाम दूंगी कि सारे कलाकार साथी एक दूसरे का बढ़ चढ़ कर जो साथ देने की शुरुआत करी है। तो राजू भाई देखो, वो उन्होंने ना अपना नेचर अपने मरने के बाद भी साबित किया है, क्योंकि वो जब जिंदा थे तब भी अपने स्टूडियो पे, शायद ही कोई ऐसा कलाकार होगा जो उनके स्टूडियो पे ना जाता हो। मैं सिंगर नहीं थी, मैं मॉडल हूँ, पर मेरा भी शायद वहाँ पे महीने में या हफ्ते में कई बार सूत बैठता था, महीने में 2 चक्कर भी लग जाते थे, जबकि मेरा वहाँ कोई काम नहीं होता था। सिर्फ क्या है कि राजू भाई से मिलने के लिए मिलना, ये कि फलाना कलाकार आया हुआ है या कोई आया हुआ है, चलो उनसे मिलाएंगे राजू भाई के स्टूडियो में। तो वो जीते जी जो चीजें कर रहे थे, वो मरने के बाद भी वो चीज करके गए हैं। आज मतलब साथियों में, कलाकार साथियों में एक जो हल्की फुल्की कोई मैं थी भी ना, वो भी खत्म कर दी राजू भाई ने। सबका आज के दिन ये मानना है कि भाई जिंदगी बहुत छोटी है और मिलजुल के रहना है, कलाकार साथी ही परिवार है, इनकी सपोर्ट में खड़े रहना। तो ये जाते जाते भी वो मैसेज अच्छा दे के गए। अनामिका जी, अगर आप किसी भी स्टैचू ने देखा या फिर किसी भी चीज ने देखा, किसी चीज का प्रतीक ने देखा, वो कुछ ना कुछ अपना आप में एक संदेश दिया कर है। राजू पंजाबी जी की जो मूर्ति है, जो स्टैचू है, ये किस चीज का संदेश देगा? ये संदेश देखो, राजू भाई ने ना सबसे पहले कलाकार तो अभी आपने मावर जी से भी एक क्वेश्चन किया था कि गाने पटोला भाभी, वो देखो हर चीज की समाज में जरूरत होती है ना, जरूरत के हिसाब से कलाकार काम करता है। कलाकार खुद एक डम्मी होता है, मैं मॉडल हूँ, मुझे अभी आप कह दोगे कि गाने में शूटिंग करनी है तो मैंने सिर पे ओढ़ के मैं बहू वाला रोल करने लग जाऊंगी। नहीं तो किसी गाने में भाई छोरी का करैक्टर करना, तो मैं इतनी सी स्कर्ट पहन के, और वो मेरी भूमिका है। मेरा अस्तित्व क्या है, वो अलग है कलाकारी से, वो हम एक डम्मी होते हैं कलाकार, सभी प्रकार के काम करने पड़ते हैं। राजू भाई का स्टैचू उनकी इमेज से अलग कुछ साबित नहीं करेगा। राजू भाई के बहुत ही सभ्यता वाले गाने होते थे, हर गाने में एक ना एक संदेश होता था, और वो संदेश ही देगा उनका। जी एक बात बताओ जी, राजू जी ने बहुत सारे गाने हिट दे हैं लगातार, बहुत सी जगह लाइव शो भी करे हैं, लेकिन जो लास्ट में पता चला कि मतलब कि एक जो स्थिति दर्शाई गई वो बहुत गरीब स्थिति है, इसका क्या कारण रहा है? यही है कलाकारों की सच्चाई। हम सिर्फ चमकते हैं, चाहे वो मेरी बात हो, चाहे वो कितने भी बड़े कलाकार हो। मैं अब किसी का नाम लूंगी तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि शायद कोई ना अपनी छवि को, अपने ब्योत को प्रेजेंट करना चाहता हूँ, मैं करती हूँ। अब नाम है, मैं कितने सालों से, 20 साल हो जाएंगे मुझे इंडस्ट्री में काम करते हुए। लोगों की सोच है बेरानी बड़ी गाड़ी में घूमा, सोने सोने की चैन पैर है, ये वो, तो पता नहीं कितना ही पैसा होगा। नहीं, कोई बैंक बैलेंस नहीं होता कलाकारों का। मेरा तो है नहीं, बाकिया का भी मैंने बेरा ही है। बाकी ठीक है, किसी को बुरा लगेगा तो सच तो बोल देना चाहिए। कलाकार सच में बहुत गरीब होता है, क्योंकि कलाकार जितना कमाता है ना, उससे ज्यादा तो उसके खर्चे होते हैं। अब राजू भाई से सब लोगों की आंखें खुल भी गई हैं, सच्चाई यही है। तभी मैं कहती हूँ भाई, कंपनियां ने उनके जाने के बाद सपोर्ट करी, ये बहुत अच्छी बात है। मतलब इतनी इज्जत करती हूँ मैं कंपनी वालों की, पर काश उनको जीते जी उनके गाने की अच्छी कीमत मिल जाती। तो क्या पता टेंशनों की वजह से या कहीं ना कहीं कोई बीमारी का कारण तो बनता ही है इंसान, क्या पता उनके पास ज्यादा पैसे होते, वो बहुत बड़े हॉस्पिटल में एडमिट होते, एम्स में जाके एडमिट हो जाते, उनके पास पैसे होते, क्योंकि उनके परिवार ने भी तो बजट के हिसाब से उनको एडमिट करवाया। हो सकता है
क्योंकि कहते हैं कि बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटलों में बहुत अच्छे इलाज होते हैं, हो सकता है राजू भाई बच जाते। और मैं तो ये जानती हूँ जब वो लास्ट स्टेज पे थे उनको तो एहसास हो ही गया था कि मेरे अंदर अब कुछ नहीं बचा। उनको उस टाइम उस बीमारी से ज़्यादा ये टेंशन, मेरा मानना है कि खाती होगी, क्योंकि जिम्मेवार इंसान को खाती है। जैसे मैं जिम्मेवार हूँ तो मुझे पता होता है कि आगे मुझे क्या करना है, टेंशनें रहती हैं, कई बार रातों को नींद भी नहीं आती है कि आगे हमारा फ्यूचर क्या होगा। तो मेरा मानना यह है कि राजू भाई को उस टाइम भी ये चिंता होगी कि मेरी बीमारी का होगा क्या पता नहीं, पर मेरी बेटियों का क्या होगा, वो चीज़ उनको जरूर खाई होगी, टीस जरूर उठी होगी उनके। तो मेरा मानना यह है कि कंपनी वालों की इज्जत है, सत्कार है, पर अभी भी मैं सभी कंपनी वालों से, सभी साथी कलाकारों से ये गुजारिश करती हूँ, अभी भी जिन जिन कलाकार साथियों की सिचुएशन डाउन है उनको अभी से सपोर्ट करना शुरू करो। मैं ये नहीं कहती पैसे दो या कुछ, उनको काम देना शुरू करो, क्योंकि कला की कमी नहीं है हमारे हरियाणा में। और ये राजू वाले मैटर में सबसे बड़ा जो क्रेडिट मैं सच बता रही हूँ कि ये केडी का ही है, क्योंकि केडी ना राजू भाई के ज़्यादा क्लोज रहता था। तो केडी भाई ने क्या किया कि आवाज़ उठाई, उनको उनके हालातों का पता था। बाकी हमारे, मैं भी चलो क्लोज थी भाई, हम एक ही गली में और एक ही शहर के हैं, पर और कलाकारों का मानना यह था यार राजू दर तो बहुत पीछे होंगे, पर ये सच्चाई केडी भाई को पता थी नहीं है। उन्होंने आवाज़ उठाई, उन्होंने सबको इकट्ठा किया, उनकी वजह से एक आवाज़ के साथ कई आवाज़ें मिली। भाई क्रेडिट देना भी चाहती हूँ, और मैं ये कहती हूँ कि क्रेडिट दे के अगले को भाई कहीं नीचा भी नहीं दिखाने वाली बात हो जाए, पर ये सच्चाई है। उसका साथी कलाकार था, उसने आवाज उठाई, इसीलिए जैसे रोहतक के बेल्ट है, जींद बेल्ट है, सब बेल्ट में एक कलाकार है, तो उनके साथ वाले ही तो पहले आवाज उठाएंगे, जब तो हम लोग खड़े होंगे ना। अब अनामिका हिसार की थी, राजू भाई हमारे साथी कलाकार थे, तो हम बढ़ चढ़ के मैं आगे गई रही। तो पर जब रोहतक वाले हैं कोई, तो रोहतक से तो रोहतक वाली कोई खड़ा होना पड़ेगा ना। लड़कियों की भी अगर बात करती हूँ, और एक बात मेरे को बड़ी दुख देती है, क्योंकि देखो ये कोई इनविटेशन नहीं था, कुछ भी नहीं था। जो जेंट्स कलाकार थे उन्होंने बढ़ चढ़कर मतलब आज दिखाया राजू भाई का साथ, पर कहीं ना कहीं मुझे शिकायत है लड़कियों से, और उन लड़कियों से खासतौर जिन्होंने राजू भाई की आवाज़ में हिट गाने कर रखे हैं, बहुत बड़ी शिकायत है। लगना क्या था, एक तेल ही तो लगना था। हर जगह शूटिंग पे जाते हैं, पेमेंट तो मिल ही जाती है, और शायद राजू भाई के जो इतने बड़े गाने हिट आप लोगों ने किए हैं, उनकी कमाई आज भी चल रही होगी तुमने, पर तुम्हें यहाँ शायद मेरे को लगा कि एक इकलौती मैं और ज्योति जिया की तारीफें लायक है। गरीब घर की बच्ची है, सिंगर है अच्छी, पर हर जगह हर दुख सुख में वो होती है, सुख में भी होती है और वो दुख में भी होती है, तो उसको सैल्यूट है। बाकी मैं हरियाणा की जितनी भी फीमेल आर्टिस्ट है, सबसे भाई शिकायत या नाराजगी करने वाली मैं होती कौन हूँ, क्योंकि एक छोटी सी कलाकार ही हूँ। नई वालियों ने तो बहुत नाम कमा लिए, बहुत उनके अपने रुतबे बड़े बड़े हो गए, वो मेरे जैसी को समझेंगी भी क्या। पर फिर भी मैं आप लोगों को ये मैसेज देना चाहती हूँ, ज़िंदगी में ना उतार चढ़ाव, दुर्घटनाएं और ये हादसे तो सभी के साथ होने हैं। अगर आज हम में से 5 लड़कियां भी गिनती की नामी जो जिनका नाम है, वो नामी मेरे साथ 4 और खड़ी होती ना, तो ये और भी अच्छा लगता। फीमेल के लिए ये जेंट्स है ना, इनकी भी हिम्मत बढ़ती। आज ये लोग भी सोचेंगे यार जब अगली कहीं नहीं आती तो हम उनके दुख सुख में क्यों जाए। और लड़कियों को तो शायद ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है कलाकार साथी परिवार की, और ये हमारे जेंट्स है ना बेचारे बहुत भोले भाले हैं। मैंने देखा भी है, आज तक जिस भी लड़की को ज़रूरत पड़ी है खड़े हुए हैं साथ में। लड़कियों से ये शिकायत ही है मेरी। बिल्कुल, जैसे कि ठीक है राजू पंजाबी जी की मूर्ति का अनावरण हो गया है, बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनके मतलब कि दादे परदादे चाचे ताऊ कलाकार रहे हो गए और उनमें गुजर चुके हैं। सांग में ले लो या फिर रागनी प्रोग्राम में, फिर मतलब उनके लिए क्या किया जाएगा? भाई उनके लिए मैंने पिछली बार आज की नहीं, जब वो था क्या थी वो जिसमें सभी ने सपोर्ट किया था, मेरे माइंड से नाम स्लिप हो गया, सभा थी जो सभा इकट्ठी करी थी, शोक सभा थी, उसमें भी मैंने एक ही बात बोली थी कि भाई जो चीज़ें पहले नहीं हुई हैं, देखो मेरे टाइम से, मैं उस टाइम की तो नहीं हूँ, दादा लक्ष्मी जी का सिर्फ हमने नाम सुना है और इतना एहसास है कि उनकी वजह से ही आज हम लोग हैं, हम उनके बच्चे हैं। पर मेरे टाइम के थे नरेंद्र भलारा जी, जो एक हमारे हरियाणा के अमिताभ बच्चन थे, नाम था उनका, और उनके साथ भी बड़ी चीज़ें प्रॉब्लम में हुई, क्योंकि भाभी थी, 2 बेटियां थी उनकी और एक बेटा था। बेटा भी एक्सपायर हो गया था, बलारा जी से पहले ही हो गया था ना वो तो, और फिर मेरे भाई बलारा जी भी एक्सपायर हो गए। तो पर उस फैमिली में ना आज भी वो बच्चियां हैं ना बेचारी 2-2, 4-4, 5-5 हज़ार पे पर डे पे शूटिंग कर रही हैं, और उनको सपोर्ट नहीं मिली। जहाँ तक अगर कोई मेरी आवाज़ सुनेगा तो मैं चाहती हूँ उन बच्चियों के लिए भी कुछ किया जाए, अगर पॉसिबल है। अगर नहीं तो फिर जो आगे ऐसे चीज़ें हो रही हैं उन सबको सपोर्ट
मिलनी चाहिए। देखो अगर बस यही है कि ठीक है जी, धन्यवाद जी। थैंक यू। तो आपके कई विचार हैं कमेंट में बता दियो। जय जवान जय किसान।